सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरे अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तारा एंड सिया लव स्टोरी की है प्रीवियस पार्ट में कि सिया और तारा हाथ थाम के रोड पर वॉक कर रहे होते हैं और तभी सिया कहती है कि जान आई वांट टू किस यू राइट नाउ। तारा बोलती व्हाट आर यू आउट ऑफ योर माइंड। जरा नज़र घुमा के इधर उधर देखो जान हम रोड पर हैं। इसके बोलती सो व्हाट। तारा बोलती अगर किसी ने देख लिया तो सिया बोलती चलो ना गाड़ी में बैठ के किस करते हैं। हाँ तारा बोलती पागल हो क्या, अगर किसी ने देख लिया तो। सिया बोलती देखना है तो देखने दो, वैसे भी अब डरना किस बात का। मेरी जान अब आप मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी वाइफ बन चुकी हो, याद है हमने शादी की है। तो तारा थोड़ा शर्माती है और बोलती है हाँ पर अभी हमने किसी को बताया थोड़ी हमारे बारे में, तो अगर किसी फैमिली मेम्बर ने देख लिया। सिया फैमिली मेम्बर कोई यहाँ है नहीं मेरी जान, आप भूल चुकी हो, चलो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तारा आप नहीं मानोगी ना। सिया तो तारा हंसते हुए नजरें चुरा लेती है। सिया समझ जाती है कि तारा ने हाँ कर दिया। उसके बाद ये दोनों चलते हुए गाड़ी के पास आते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। जैसे लोग गाड़ी में बैठते हैं सिया बड़े प्यार से तारा को देखते हैं, उसका फेस अपनी तरफ करती है और उसके निचले लिप्स पे बस किस कर लेती है। और फिर तारा भी उसे किस कर रही होती है। दोनों ऐसे ही बस एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, फुल मदहोश हो के। इन्हें कोई होश नहीं होता कि कोई डर नहीं होता कोई देख ले, कुछ भी नहीं। बस एक दूसरे में फुल खो चुके होते हैं दोनों, ऐसे काफ़ी देर तक किस करते रहते हैं। और तभी सामने से एक गाड़ी आ रही होती है जिसकी लाइटिंग जो है वो सीधा इनकी आँख में चल रही होती है। सिया फ़ौरन पीछे होती है कि अंधा है क्या, दिन के टाइम भी इतनी लाइट जला के चला रहा है गाड़ी। तारा बोलती होगा अंधा, छोड़ो ना। तारा बोलती चलो अब आपका ख्वाहिश तो पूरा हो गया ना, अब क्या है। सिया बोलती मुझे और करना है। तारा बोलती हे इनफ बस बहुत हो गया। सिया बोलती प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तारा बोलती नो वे। अच्छा बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। सिया बोलती मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। तो सिया बस गाड़ी स्टार्ट कर लेते। तारा बोलती अच्छा ना मूड ठीक करो, इतनी सारी तो किसकी। जब बोलती मन नहीं भरता ना, मन करते बस ऐसे आपको हमेशा किस करते रहो, अपने बाहों में रखो। इतना प्यार है मैं क्या करूँ। तब बोलते हाँ जब जब गाड़ी चलाओ आई बड़ी क्या करूँ। तो सिया हंसते हुए कहती हाँ वही तो चला रही हूँ। तो उसके बाद सिया जो होती है वो तारा को लेके जाती है एक शॉपिंग मॉल में। तारा बोलती हम यहाँ क्या करने आए हैं। सिया बोलती अरे आओ तो सही ना। तो सिया तारा का हाथ पकड़ के उसे एक शॉप में लेके जाती है। तारा बोलती है हम इस शॉप में क्या करने के लिए आए हैं। सिया बोलती तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे छुपाओगी और वाकई मुझे पता नहीं चलेगा। तारा बोलती किस बारे में। तो सिया उस शॉप वाले को कहती है कि वो पेंडेंट दिखाना। तो वो तुरंत वो पेंडेंट दिखा देता है और तारा कहती है तो वो पेंडेंट है जो मैंने पसंद किया था। सिया बोलती हाँ और अब मैं इसे लेने लगी हूँ। तारा बोलती चांद मत लो ना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सिया बोलती क्यों ज़रूरत नहीं है, क्या सोच के पसंद किया था आपने। तारा बोलती जब सोचा था आपसे दूर जाऊँगी ना तब एक आपको दूंगी और एक मैं रखूँगी, पर अब तो हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे है ना। सिया बोलती हम दूर तो कभी नहीं जाएंगे पर फिर भी हम इन दोनों के टुकड़ों को अपने पास रखेंगे हमेशा। तो सिया से बोल के वो परचेज़ कर लेती है और तारा को पहनाती है और ख़ुद भी पहन लेती है। कहती कैसा लग रहा है। तारा बोलती बहुत ज़्यादा सुंदर। सिया कहती हाँ मेरी जान की पसंद है, सुंदर तो होगा ना। तो ये लोग हंसते हुए शॉप से बाहर आ जाते हैं। तारा बोलती है कि मैं तो आपसे कुछ नहीं छुपा सकती, हर चीज़ आपको पता चल जाती है। सिया बोलती हाँ तो भाई मैंने प्यार किया है, जहाँ इंसान प्यार करता है ना वहाँ अपने प्यार के बारे में हर एक चीज़ हमेशा अपने दिल में संभाल के रखता है। और मुझे भी आपके बारे में सब कुछ पता है ओके ना। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता सिर्फ आपको पता है, तो ऐसा नहीं है। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू मेरी जान। तो तारा हंसते हुए कहती तो मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, हमेशा आपके दिल और दिमाग में रहती हूँ। सिया बोलती हाँ वो तो आप हो। तो ये दोनों हंसते हुए प्यार प्यार बातें करते हुए दूसरी शॉप में घुस जाते हैं। तारा बोलती बातों बातों में हम इस शॉप में आ गए, चलो वापस चलते हैं। सिया बोलती बातों बातों में नहीं, मैं खुद आपको लेके आई हूँ, हम यहाँ से ढेर सारी शॉपिंग जो करने वाले हैं। सिया बोलती अरे शॉपिंग पर उसकी क्या ज़रूरत है। सिया बोलती शॉपिंग की ज़रूरत है मेरी जान, चुपचाप शॉपिंग करते हैं हम। तो सिया तारा के लिए ड्रेसेस देखने लग जाते। तारा बोलती मुझे नहीं चाहिए, आप पहले ही बहुत खर्चा कर चुके हो हमारी शादी पे, अब तो आपका अकाउंट भी खाली हो गया होगा। सिया बोलती मेरा अकाउंट कभी खाली नहीं होता समझी। तो वो कहती पर कैसे। सिया बोलती बस बताऊंगी बाद में। तो सिया जो है वो बहुत सारी शॉपिंग करती है तारा के लिए और तारा को एक ड्रेस सिया के लिए बहुत पसंद आता है। पर हमेशा की तरह बेचारी तारा के पास पैसे नहीं होते और जैसे वो सोचती है कि उसके पास पैसे नहीं है वो सैड हो जाती है और उसे याद आता है कि उसके पास पैसे आएंगे भी कैसे, उसका तो कोई अपना है ही नहीं और ना ही अभी वो इस लायक हुई है कि कोई जॉब कर सके। तभी सिया कहती क्या हुआ अच्छा लग रहा है ले लें। तो तारा बोलती
तो सिया फ़ौरन वो ले लेती है और बिलिंग वगैरह करती है। शॉपिंग करने के बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। तारा थोड़ी अपसेट होती है। सिया बैग्स जो है वो गाड़ी में रखती है और कहती है कि चलो अब बताओ कहाँ जाना है। देखती है कि तारा एकदम शांत खड़ी है। तो सिया बोलती क्या हुआ बेबी, इतनी शांत क्यों खड़ी हो? मेरी जान इतनी शांत तो नहीं रहती, बोलो कुछ बात है क्या जो आपको डिस्टर्ब कर रही है? तारावती नहीं, कुछ नहीं। सियावती मुझसे छुपाओगी? तारावती अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी, क्या किस्मत है ना। तो सियावती बेबी प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, क्या आप भी ना कुछ भी सोचती रहती हो। प्लीज़ स्माइल लाओ फेस पे, यू नो ना मैं आपको इतना सैड नहीं दे सकती। तारावती सियावती चलो ना, कमून स्माइल करो मेरे लिए प्लीज़ 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 प्लीज़। देखो मैं अब आपका हबी हूँ और आपका हबी आपको ऑर्डर दे रहा है, स्माइल लाओ फेस पे जल्दी से। तो तारा ज़ोर से हंसती है। सियावती दैट्स लाइक माई गुड गर्ल, बस ऐसे ही हंसती रहा करो ओके। तो उसे अपने बाहों में थाम लेती है। तारा उसे हग करती है, कहती है कि आई लव यू सो मच, आई रियली डू जान, मैं बस हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से दूर कभी ना जाए। सिया कहती है कभी नहीं जाएंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। तो सिया तारा का हाथ पकड़ती है और उसे उधर ही रोड पे घुमाने लग जाती है। मतलब पार्किंग होता है ना, एरिया होता है। तारावती क्या कर रही हो यार? सियावती वॉट, डांस कर रहे हैं, चलो डांस करते हैं। हाँ तारावती यहाँ पार्किंग में। सियावती सो वॉट, यहाँ में देखने वाला कोई नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं राइट। तारावती जरा उधर नज़र घुमा के देखो, कैमरा है। सियावती यार नज़र आप सही से घुमा के देखो, कैमरे का मुँह उस तरफ है, हमारी तरफ नहीं। चलो डांस करते हैं। तो सिया सितारा का हाथ पकड़ के उसे घुमाती है, उसके साथ कपल डांस करने लग जाती है पार्किंग में। और तारा बहुत हंसती है, कहते हैं कि आपका ही बचपना कब ख़त्म होगा? सिया कहती कभी भी नहीं। तो ये दोनों काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। और उसके बाद तारा बोलती ओके ओके इनफ इनफ इनफ, अब मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। सिया बोलती गुड गर्ल, बस ऐसे हमेशा अपना मूड अच्छा रखो ओके। तारा बोलती नहीं, मैं तो बार बार अपना मूड ख़राब करूँगी ताकि आपकी बचपना देख सकूँ मैं। तो सिया बोलती अरे यार मेरी बचकानी हरकतें देखनी हो ना तो ऐसे ही बोल दिया करो, मूड ख़राब मत किया करो प्लीज़। हाँ मुझे नहीं अच्छा लगता। तारा बोलती ठीक है मेरी जान, जो आपका हुक्म। सिया बोलती आए हाय हुक्म, हाँ अच्छा मेरा गला खुश्क हो रहा है, चलो फिर हुक्म है कि अपने पति के लिए पानी लाओ। तो तारा ज़ोरों से हंसने लग जाती है। सिया बोलती वोट यार तुमने बोला ना हुक्म दो तो मैंने हुक्म दिया। तारा बोलती जो हुक्म आका अभी लेके आती हूँ। तो तारा जाने लगती है। सिया उसका हाथ थामती है, कहती पानी पिलाने के लिए कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? तारावती मतलब। तो सिया तारा के लिप्स पे किस कर लेती है। तारा तुरंत से पीछे की तरफ पूछ के कहती पागल हो क्या, किसी ने देख लिया तो? सिया होती अच्छा ठीक है सॉरी। चलो गाड़ी में बैठो। हाँ तो ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तारावती आपने तो बोला था, आपने कुछ प्लान किया है, क्या है बताओ ना। सियावती अभी नहीं ना, वो प्लान तो शाम का है। तारावती फिर हम सारा दिन बाहर क्या करेंगे, देखो अभी तो सिर्फ एक ही बचा है, हम एक काम करते हैं हम घर चले जाते। सियावती नो वे, हम घर नहीं जाने वाले। तारावती क्यों? सियावती यार समझा करो ना, हम अभी घर नहीं जा सकते। तारावती एक सेकंड, सरप्राइज़ घर में तैयार हो रहा है ना, बोलो बोलो बोलो। सियावती नहीं, घर में कौन है यार जो सरप्राइज़ तैयार करेगा? तारावती फिर हम घर क्यों नहीं जा सकते? सियावती क्योंकि मैंने मना किया है। और भाई पति की बात मानना ना हर पत्नी का धर्म होता है, तो अपना धर्म निभाओ चुपचाप। तारावती क्या सुबह से पति पति लगा रखा है। सियावती तो क्या मैं आपका पति नहीं हूँ? तारावती हाँ हो। तो तारावती अच्छा सुनो, आई लव यू मेरे पति थे। सियावती हाय आई लव यू टू मेरी पत्नी। तो दोनों ऐसे बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं ना कि नई रिश्ते वाली फीलिंग और प्यार की फीलिंग कुछ अलग होती है। अब ये दोनों एक नए रिश्ते में आ चुके होते हैं और वो फीलिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होती है और ये दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी तारा कहती मम्मा। सिया बोलती व्हाट हैपेंड? तारा बोलती मैं थक गई। सिया बोलती हाँ थक गया मेरा बच्चा, क्यों थक गया? तारा बोलती पता नहीं, शायद रात में वॉक करी थी ना इसीलिए। सिया बोलती अच्छा थोड़ी सी वॉक करने से मेरा बच्चा थक जाता है? हाँ। तब बोलती क्या है, मेरी टांग में पेन हो रहा है ना। सिया तुरंत गाड़ी साइड पर लगाती है और कहती अच्छा तो टांगे इधर करो मैं दबा दूँ। उसकी जरूरत नहीं है ठीक है। सिया बोलती कमोन दो इधर टांगे। तारा बोलती नहीं मैं नहीं दे रही। सिया बोलती दो। तो सिया ऐसे तारा की टांग पकड़ती है और उसको ऐसे अपनी टांगों पे रख देती है और उसकी टांगे पाँव वो अच्छे से दबाने लग जाती है। तारा बोलती मत करो मुझे इतना प्यार, मैं बिगड़ जाऊंगी। सिया बोलती हाँ तो मैं यही तो चाहती हूँ कि मेरी जान बिगड़ जाए।
तारावती पागल हो एकदम। सियावती हाँ आपके प्यार में जानती हूँ। तारावती उफ इनफ। सियावती अरे मैंने क्या किया अब। तारावती क्यों मुझे इतना प्यार करती हो, पागल बनाना है क्या अपने पीछे। देखो मैं बोल रही हूँ मेरी आदतें ख़राब कर रही हो। इतना ख्याल कभी किसने नहीं रखा, अब इतना ख्याल रख रही हो तो मुझे इतने ख्याल की इतने प्यार की आदत हो जाएगी, फिर सारी ज़िंदगी आपको सताने वाली हूँ मैं। सियावती अरे मैं तो चाहती हूँ ना मेरी जान कि आपको मेरी आदत लग जाए, इतनी बुरी आदत कि आप एक सेकंड मेरे बगैर ना रह सको और बस फिर हमेशा मेरे साथ रहो। तारावती ओ तो अच्छा ये सब इसलिए किया जा रहा है, अब समझी मैं। सियावती हाँ इसलिए कर रही हूँ, आपको अपनी गंदी आदत जो लगानी है। तो ये दोनों फिर हंसने लग जाते हैं और तारावती सीरियसली बस कर दो, ठीक हो गया अब दर्द। सियावती अच्छा सच में ठीक हो गया। तारावती तो सिया ऐसे तारा के पाँव पे किस करती है। तारावती प्लीज़ डोंट डू दिस। सियावती ओके नहीं करती। तो तारा ऐसे टांग हटाने लगती है सिया के टांगों से। तो सिया बोलती नो वे इधर ही रखे रखो ओके। सिया बोलती है कि मैं अब गाड़ी चला रही हूँ। तो सिया गाड़ी चलाती है और उसकी टांगें ऐसे ही सिया की टांगों पे होती हैं और सिया साथ साथ तारा की टांगें भी दबा रही होती। ताबती क्या कर रही हो, ड्राइविंग कर रही हो ना, तो सिया ड्राइविंग करो, छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ अब। सिया बोलती मुझे पता आपको पेन हो रहा है। तो सिया साथ साथ टांगें दबा रही होती है, गाड़ी भी चला रही होती है और तारा बस बहुत प्यार से सिया को देख रही होती है और बहुत खुश होती है। और मन में से बात करते हुए कहते हैं कि भगवान जी थैंक यू सो मच, इतना प्यार करने वाली लड़की मेरी ज़िंदगी में भेजने के लिए। अब तो मैं इसे पागलों की तरह प्यार करने लगी हूँ, आदत हो गई है मुझे सिया की। अभी इसे मुझसे दूर कभी मत करना, आई स्वेयर। अगर आपने इसे भी मुझसे दूर कर दिया ना, मैं ज़िंदगी भर आपसे बात नहीं करने वाली। एक यही तो है मेरी लाइफ में जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ और जो मुझे प्यार करती है सच्चे दिल से, बगैर किसी स्वाद के। वरना आजकल सारे लोग तो सिर्फ सेल्फिश हैं, अपने बारे में सोचते हैं। मेरे तो माँ बाप भी तो कहती नहीं, मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। मेरे पास मेरी सिया है तो मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी रिश्ते की ज़रूरत भी नहीं है। तो तारा बहुत ज़्यादा खुश होती है और सिया जो है वो तारा को एक जगह पे लेके जाती है और कहती चलो हम पहुँच गए बेबी अब उतरो। तारा बोलती अब हम कहाँ आए हैं। सिया बोलती अरे उतरोगी तो पता चलेगा ना। तो लोग जो दोनों जो है वो नीचे उतरते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है। तारा बोलती यहाँ तो ज़्यादा लोग ही नहीं है। सिया बोलती इसलिए तो हम यहाँ हैं। तो सिया जो है वो तारा को लेके जाती है। वो एक प्यारा सा पार्क बना हुआ होता है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। वो रोमांटिक पार्क होते हैं ना कपल्स वाले, सेम वही फुल रोमांटिक माहौल होता है, सारे उधर कपल्स बैठे होते हैं। और तारा कहती जान वो दोनों भी कपल है क्या। सिया बोलती कौन से। तारा बोलती उधर देखो। तो सिया उधर देखते हैं कि वहाँ भी दो लड़कियाँ बैठी हैं हाथों में हाथ थाम के, एक दूसरे से बातें करते हुए। सिया कहती चलो अब मुझे फील हो रहा है कि हम दोनों नॉर्मल हैं, बाकी लोग भी हमारे जैसे हैं, हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। तो तारा हंसने लग जाती है और ये दोनों भी एक बेंच पे जाके बैठ जाते हैं। तारा बोलती हम इधर क्यों आए हैं। सिया बोलती मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं अपने पार्टनर के साथ ना एक दफ़ा कपल पार्क में ज़रूर जाऊँगी, और ये पार्क ना बहुत फेमस है कपल्स के लिए, तो सोचा आज इधर भी आ जाए। तारा बोलती सोच तो बहुत अच्छी है, और ये पार्क कितना सुंदर है यार, बाकी पार्कों से बहुत अलग है। सिया बोलती हाँ स्पेशल कपल्स के लिए जो है। तारा बोलती तो सिया भी तारा का हाथ थाम लेती है। तारा बोलती क्या हुआ। सिया बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ देर आपको देखने का मन कर रहा है। तारा बोलती मुझे ही तो देख रही हूँ सुबह से। सिया बोलती मैं तो हर सुबह देखना चाहती हूँ सारी ज़िंदगी। तारा बोलती ज़्यादा हो रहा है बेबी। सिया बोलती नो बेबी नहीं हो रहा ज़्यादा। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं और तारा का वो मंगलसूत्र जो है वो साफ दिख रहा होता है। और सिया कहती बेबी इसे हाइड कर लो ना। तारा बोलती क्यों अच्छा नहीं लग रहा क्या। सिया कहती अच्छा तो बहुत लग रहा है पर समझ रही हो ना। तारा बोलती आई डोंट केयर। सिया बोलती ओहो मेरी शेरनी क्या बात है सच में। तारा बोलती हाँ अब वैसे भी मुझे लोगों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब मेरा प्यार मेरे साथ है तो मुझे और क्या चाहिए। और मैं लोगों के बारे में क्यों सोचूं, लोगों ने मेरे बारे में कभी कुछ सोचा नहीं ना। लोग थोड़ी मुझे प्यार देते हैं, जो प्यार देती है उसी के साथ बैठी हूँ, उसी का नाम का मंगलसूत्र है गले में, तो और क्या चाहिए मुझे। तो सिया कहती इतना प्यार करने लगी हो मुझे। तारा कहती बहुत ज़्यादा, हमारे प्यार में अब कोई हद थोड़ी रही है। सिया बोलती हाँ वो तो है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से ऐसे काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं, काफ़ी वक्त भी बीत चुका होता है। सिया बोलती बेबी भूख लगी है लंच करने चली। तारा बोलती हम लंच नहीं करते ना, पानी पूरी खाते हैं, वो देखो उस तरफ पानी पूरी वाला है। सिया बोलती
लंच नहीं करना, मैडम को पानी पूरी खानी है, बिल्कुल भी नहीं। चलो पहले लंच करेंगे उसके बाद खा लेंगे। तारा बोलती नहीं सिया बोलती पता है ना मिर्ची लग जाती है। तारा बोलती आज मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं डलाऊंगी, प्लीज़ 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 प्लीज़। मेरे को अपनी पत्नी की इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी हो। सिया बोलती अच्छा बाबा ठीक है। इमोशनल ब्लैकमेलर चलो। तो सिया तारा का हाथ थामती है ये लोग, जो है वो वहाँ पानी पूरी के पास जाते हैं और वहाँ जाके पानी पूरी वाली से बोलते हैं कि जल्दी से एक प्लेट लगा दो पर कम मिर्ची हो। तारवती नहीं नहीं थोड़ी मिर्ची डाल देना। सियावती चुप, नहीं भैया मिर्ची ज़्यादा ना हो, बिल्कुल कम हो, ठीक है ना, इसको बहुत लगती है। तारवती अच्छा थोड़ी सी मिर्ची से थोड़ी कुछ होगा। सियावती बहुत होता है तुम्हें, चुप रहो। तो तभी तारा को पानी पूरी वाली प्लेट देता है भैया जो होता है ना। तो तारा पानी पूरी लेती है, खाती है, कहती बिल्कुल फीका, थोड़ी मिर्ची तो डालो। सियावती अच्छा मिर्ची डालनी है, डलवाओ मैं मिर्ची। ताबोती यार ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ प्लीज़। सियाबोती अच्छा भैया बस थोड़ी सी ज़्यादा डालना, ज़्यादा ना हो। बोलता ठीक है। तो उसके बाद तारा कहती ये बहुत अच्छा है, ट्राई करोगी। सियावती नहीं तुम ही खाओ। तारावती क्या खड़ूस हो, खा लो ना, अपने हाथ से खिला रही हूँ मैं। सियावती अच्छा तो खिला दो फिर। तो सिया मुँह खोलती है, तारा उसे अपने हाथ से पानी पूरी खिलाती है और सिया भी फुल मज़े लेके खाती है। तो ऐसे ये लोग पानी पूरी खाते हैं और फिर से आगे थी मैडम अब आपका हुक्म हो तो चले फिर लंच करने। तारा बोती अब तो पानी पूरी खा ली ना। जिया बोती इसलिए आपको ज़्यादा नहीं खाने दे रही थी मैं। बस चलो जब तक वहाँ जाएंगे ना हमारा ऑर्डर आएगा ना आपकी पानी पूरी ना नीचे भी उतर चुकी होगी। तारा बोती ठीक है। तो ये लोग जो है वो गाड़ी में बैठते हैं और पास में एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ से आखती चलो जान बताओ क्या खाओगे। तारबती मेरा दाल चावल खाने का मन कर रहा है। सियाबती बेबी इस रेस्टोरेंट में दाल चावल नहीं मिलता। ताराबती तो उस रेस्टोरेंट में चलते हैं ना जहाँ दाल चावल मिले। सियाबती सच में आपको खानी है। ताराबती हाँ। सियाबती चलो फिर चलते हैं। तो सिया लेके चली जाती है तारा को और उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और सिया तारा को लेके जाती है एक दूसरे रेस्टोरेंट। वो रेस्टोरेंट जो है वो एकदम छोटा सा होता है और वहाँ पे दाल चावल जो है वो बहुत अच्छे मिलते थे। और जैसे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तारा मेन्यू में फ़ौरन दाल चावल ढूंढती सीखती है। रिलैक्स यहाँ होते हैं मुझे पता है तभी तो यहाँ लाई हूँ। तारा बोलती थैंक गॉड। तो सिया कहती है अच्छा चलो अब बताओ क्या क्या खाना है। तारा को जो भी मन कर रहा था वो सब बोल देती है और सिया वो सब चीज़ें मंगवाती है। ये दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तारा दाल चावल इतने मज़े से ले लेके खा रही होती है ना वो भी इतनी जल्दी जल्दी। सिया तारा के हाथ पे हाथ रखती कहती जान रिलैक्स ये सब तुम्हारे ही है कोई नहीं खींच के जा रहा हो कि। तारा कहती अरे मत पूछो यार ऐसे लग रहा है कि सदियाँ बीत चुकी हैं मुझे दाल चावल खाते हुए। तो सिया हंसने लग जाती है कहती ओके शांत रिलैक्स होके खाओ वरना गले में अटक जाएगा। तो तारा बोती है ओके। तो तारा जो है वो खा रही होती है। सिया उसे बहुत प्यार से देखती है। तारा बोती एक बात बताओ मुझे खाते हुए देख के क्या आपका पेट भर जाता है। सिया बोती सच बोलूँ तो हाँ भर जाता है। तारा बोती ओ कमोन जान चुपचाप अपना खाना खाओ मुझे घूरना बंद करो। सिया बोती ओके मेरी आका जो हुक्म आपका। तो उसके बाद सिया भी खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद तारा कहती बाप रे पापा तो बहुत जम के खाया मैंने। सिया बोलती हाँ और अब आप वॉक भी करोगी। तारा बोलती नहीं प्लीज़। सिया बोलती नो जान प्लीज़ चलो। तो ये लोग पेमेंट वगैरह करते हैं उसके बाद सिया तारा को लेके बाहर आ जाती है। तारा बोलती गाड़ी उस तरफ है हम वहाँ कहाँ जा रहे हैं। सिया बोलती क्योंकि वहाँ साथ में छोटा सा फ्लैट है हम वहाँ वॉक करने जा रहे हैं। तारा बोलती बेबी नो। सिया बोलती बेबी हाँ पेट दुखता है ना आपका तो इसलिए वॉक करनी पड़ेगी। तो सिया तारा को उधर लेके जाती है दोनों साथ में थोड़ी सी वॉक करते हैं। और तारा बहुत थकी हुई होती है तो वो बैठ जाती है बेंच पे। सिया बोलती क्या हो गया इतना थका थका क्यों साउंड कर रही हो हाँ थोड़ी सी भी वॉक नहीं करी। तारा बोलती बस मैं थक गई हूँ यार। सिया बोलती ऑल मेरा बच्चा इतनी जल्दी कैसे थक जाता है। तारा बोलती मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है। सिया बोलती क्यों ऐसा भी क्या हो गया जो मेरी जान के अंदर स्टेमिना नहीं है। तारा बोलती अच्छा अब मैं बताऊँ क्यों नहीं है स्टेमिना। सिया बोलती देखो अब ठीक है ना कोई बात नहीं हम वॉक नहीं करते हम इधर ही बैठे रहते हैं ठीक है। तो तारावती गुड गर्ल। तारा सिया की शोल्डर पे सर रख लेती है। सिया उसे हाथ पे किस करती है कहती चलो ठीक है रेस्ट कर लेते हैं हाँ फिर गाड़ी की तरफ चलेंगे। तारावती ठीक है। तो लोग 5-10 मिनट उधर ही बैठे रहते हैं प्यारी प्यारी बातें करते हैं और तभी सिया को कॉल आ जाती है। सिया बोलती जान एक सेकंड में अभी आती हूँ। सिया थोड़ा साइड पे होती है कॉल किसी और की नहीं उसके पापा की होती है। सिया कॉल रिसीव करती हो कहती जी पापा। तो उसके पापा कहते कहाँ हो तुम लोग। सिया बोलती पापा हम तो यहाँ घर है ना। उसके पापा कहते झूठ मत बोलो घर तो मैं हूँ तुम लोग कहाँ हो। सिया बोलती आप यहाँ आ गए क्या। उसके पापा कहते हाँ हम सब आ गए हैं और तुम दोनों कहाँ हो।
सियावती शिट, ये लोग घर आ गए, अब क्या होगा? सियावती अरे पापा वो हम लोग थोड़ा बाहर आए हैं लंच करने के लिए ना, भूख लगी थी, बस आ रहे हैं। उसके पापा बोलते ठीक है जल्दी आओ। सियावती शिट, अगर पापा या कोई भी मेरे रूम में चला गया और मेरे रूम को उस तरह डेकोरेट होते हुए देखा तो समझ जाएंगे। शिट शिट शिट, क्या करूँ? तारा भी हाँ चलो, हाँ हमें घर जाना होगा। तारा बोती आपने तो बोले थे शाम से पहले घर नहीं जा सकते, और अब क्या हुआ? सियावती अरे चलो ना प्लीज़, रास्ते में बताती हूँ। सिया तारा का हाथ पकड़ती है और जल्दी जल्दी चलते हुए ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तारावती अब बताओगी हुआ क्या है? सियावती एक्चुअली सब लोग घर आ चुके हैं। तारावती व्हाट, इतना सडन कैसे? सियावती वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, हमें घर जाना होगा। तो सिया जल्दी जल्दी ड्राइव करती है, बहुत फास्ट ड्राइव कर रही होती है। तारावती इतनी भी क्या जल्दी है घर पहुंचने की? हाँ इतना तेज़ क्यों चला रहे हो? सियावती बेबी समझो ना बात को, हमें घर जाना होगा, हमें अपना रूम ठीक करना होगा। तारावती रूम तो ठीक ही था ना? सियावती अरे यार अब क्या बताऊँ इसे। तो सिया कुछ नहीं बोलती और चुप कर जाती है और चुपचाप बस ड्राइव करती रहती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद फाइनली ये लोग जो है वो घर पहुंच जाते हैं। सिया बहुत जल्दी से कार से नीचे उतरती है और तारा का वेट भी नहीं करती, बस भागते हुए घर के अंदर चली जाती है। तारा बोलती है सिया को क्या हो गया, मेरे लिए वेट भी नहीं किया और बस अंदर चली गई। सिया भी ना। तो तारा गाड़ी से नीचे उतरती है और घर के अंदर जाती है। देखते हैं कि इधर उधर उसे कोई दिख नहीं रहा होता। कहती सिया ने तो बोला था सब घर आ गया पर मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तो उसके बाद तारा जो है वो रूम में जाती है, यानी सिया के रूम में। वहाँ जाती है, सिया सारा से कुछ बात कर रही होती है और कहती है थैंक गॉड यार, तुमने तो बचा ही लिया आज मुझे। वो कहती हाँ लेकिन बताना होगा ये सब था क्या? सिया बोती बाद में। तारा बोती क्या बाद में, क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ और कैसे बचा लिया इसने आपको? और तुम लोग यहाँ सडन सब क्या कर रहे हो? तो सारा बोती वो तो बोती वो क्या बोलो ना। तो वो कहती एक्चुअली वो अंकल का प्लान था कि यहाँ आना और तुम्हें वापस हवेली लेके जाना। वो चाहते हैं कि तुम खानदान की बेटी हो तो तुम्हें जायदाद में हिस्सा दिया जाए। तारापति वॉट, मुझे कोई हिस्सा विस्सा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मेरा ना किसी भी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, मैं अनाथ हूँ समझी। सारावती प्लीज़ ऐसा तो मत बोलो, मोम डैड हमारे जिंदा है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते? सारावती बस चुप कर जाओ सारा, इससे आगे एक लफ्ज़ मत बोलना। मैंने बोला ना मैं अनाथ हूँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने एक अनाथ जैसी ज़िंदगी गुजारी और आगे भी गुजार लूँगी। मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। और तुम लोग को क्या लगता है मैं पैसों की भूखी हूँ? अपने पैसे ना अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। और तभी सिया के पापा पीछे से आ जाते हैं, वो ये सारी बात सुन लेते हैं। वो तारा को कहता है कि बेटा हम बस तुम्हें तुम्हारा हक दिलाना चाहते हैं। तारा बोलती मुझे कोई हक नहीं चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं ना मुझे मेरा कोई हक देना तो बस इतना हक दे दो कि मुझे सिया के साथ अब्रॉड भेज दो, क्योंकि मैं अब यहाँ पे मज़ीद नहीं रहना चाहती। और मुझे जायदाद वगैरह पैसा वगैरह एक रुपया नहीं चाहिए, किसी का कुछ पैसा नहीं चाहिए मुझे, और ना ही अब किसी के नाम की ज़रूरत है। तो तारा ऐसे बोल के बाहर चली जाती है। वो बाहर मेन गेट के पास आके खड़ी होती है, फूट फूट के रोने लग जाती है। सिया कहती पापा आपको एक बार मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, तब यहाँ आना चाहिए था। उसके पापा कहते बेटा तुम ही बताओ मैंने क्या गलत सोचा, वो हमारी फैमिली है। और तारा के साथ जो भी हुआ ना बचपन से लेके आज तक, वो बहुत गलत है, ये बात मैं भी मानता हूँ। मैं तो बस उसे उसका हक दिलाना चाहता हूँ। सिया बोती पापा आपकी सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ जायदाद में हिस्सा देने से उसे उसका हक नहीं मिलेगा। उसके डैड कहते हैं मैं जानता हूँ, मैं उसे उसका हक दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और ये तो सिर्फ पहला स्टेप है। एक बार उसे जायदाद में हिस्सा मिल गया ना तो उसके बाद हर चीज़ में उसे हिस्सा मिल जाएगा। सिया बोती प्यार मिल पाएगा? ताया अब्बू क्या तारा को वैसे प्यार कर पाएंगे जैसे वो सारा को करते हैं? क्या वो तारा को अपनी बेटी का हक दे पाएंगे? बोलो ना। तो उसके पापा कहते हैं मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, और तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? तो सिया बोलती है पापा मैं चिल्ला नहीं रही, आपको बस मुझसे बात करके आना चाहिए था। सिया ऐसे बोल के बाहर चली जाती है। देखते हैं कि तारा फूट फूट के रो रही है। सिया उसे हक कर लेती है कि जान प्लीज़ डोंट क्राई, प्लीज़ 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 स्टॉप क्राइंग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यू नो ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता आपका ये आंसू, प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो तारा ऐसे पीछे टर्न होती है, सिया की तरफ देखती है, कहती हम कितने खुश थे, मैं वो सब बातें भुला के आगे बढ़ रही थी और देखो मेरा पास्ट फिर से मेरे सामने आके खड़ा हो गया। सिया बोलती तो जान पास्ट तो पास्ट है ना, हम उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। एक काम करते हैं, जैसे डैड ने बोला हम वापस हवेली चलते हैं और उस सिस्टम को ना, इस सब चीज़ों को ना एक ही बार में बस ख़त्म कर देते हैं, और फिर हम अब्रॉड चले जाएंगे। फिर सिर्फ हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट होगा, पास्ट बीच में नहीं आएगा। ताराबती आप भी यही चाहती हो कि मैं वो पैसे वो जायदाद में हिस्सा ले लूँ, ताकि सबको यही लगे कि मैं एक लालची हूँ, सिर्फ जायदाद के लिए ये सब क्या है? सियाबती जिसको जो बोलना है बोलने दो, मैं जानती हूँ आप ऐसी नहीं हो। ताराबती ओ प्लीज़ मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। सियाबती आप समझ नहीं रही, जायदाद में हिस्सा आपको कब मिलेगा? जब आपको ताया अबू की बेटी होने का हक मिलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उस जायदाद में अपना हिस्सा लो, ताकि
तारावती ताकि उनका नाम मेरे नाम के आगे लग सके? बिल्कुल नहीं। मुझे उनका नाम अपने नाम के आगे बिल्कुल नहीं लगवाना। सिया बोलती ओके ठीक है फ़ाइन, पर प्लीज़ एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुन लो। तारा कुछ सोचने, सुनने को, ये समझने को तैयार नहीं होती। सिया उसे कुछ समझाती है जिसके बाद तारा जो है वो जाने के लिए तैयार हो जाती है और सिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सिया तारा का हाथ पकड़ती है और अपने पापा के रूम में लेके जाती है। उसके पापा बहुत परेशान होते हैं और सिया कहते हैं कि पापा तारा मान गई है, हम वापस जा रहे हैं हवेली। उसके पापा कहते सच में? सिया बोलती हाँ, लेकिन आपको याद है ना मैंने आपसे क्या बोला था? उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा सब होगा। तो उसके बाद तारा बोलती है कि जाना कब है? तो सिया के पापा कहते हैं कि बस अभी निकलते हैं, नेक काम में देरी कैसी? तो सिया बोलती ठीक है। सिया तारा को बाहर लेके जाती है रूम के बाहर, फिर से उसे कुछ समझाती है और कहती है कि जो मैंने बोला है बस वही करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। और तारा भी मान जाती है उसकी बात। सारा को समझ नहीं आता कि अचानक से तारा मान कैसे गई है, लेकिन सारा खुश थी बिकॉज़ वो अपनी बहन को पाके काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। और उसके बाद ये सब लोग जो है वो गाँव के लिए निकलते हैं। गाँव का रास्ता काफ़ी लंबा होता है और तारा काफ़ी परेशान भी होती है, उसको हेडेक भी बहुत हो रहा होता है। तो वो गाड़ी में बैठे हुए सिया के शोल्डर पे सर रख लेती है। सिया समझ जाती है और सिया से तारा के सर दबा रही होती है और कहती है पेन हो रहा है? तारा बोलती सिया बोलती रिलैक्स हो जाओ ना, इतनी टेंशन होगी तो पेन तो होगा ना। तो सिया तारा को फिर से समझाने लगती है और साथ साथ उसके हाथ पे किस भी करती है और सिया के पापा ये देख लेते हैं। उन्हें मतलब कुछ अजीब नहीं लगता क्योंकि वो उस ध्यान से उस वे में देखते ही नहीं है। अब वो इस वे में देख रहे होते हैं कि दोनों कजन्स हैं, प्यार है तो चलता है ये वो ना, वो इतना ध्यान नहीं देते। पर उन्हें क्या पता था इन दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा है। तो खैर बहुत घंटे के सफ़र के बाद फाइनली ये लोग जो है वो गाँव पहुँच चुके होते हैं। सिया कहते हैं कि बेबी बहुत लेट हो गया, भूख लगी है, कहीं कुछ खा ले फिर घर चलेंगे। तारावती मुझे कुछ नहीं खाना। सिया कहती मुझे पता है आप हवेली में कुछ नहीं खाओगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बाहर से कुछ खा के जाते हैं। तारा मना करती है पर सिया कहती है कि हर बार आपकी नहीं चलेगी, कभी तो मेरी भी सुन लो। तारावती आपकी सुन के तो यहाँ आई हूँ। सिया बोलती तो एक बात और सुन लो, प्लीज़ मान जाओ। तारा मान जाती है। सिया पापा को कहती है कि पापा यहाँ पास में जो ढाबा है ना आप उधर ही रोक दो। उसके पापा कहते यहाँ क्यों? से एक बहुत भूख लगी है। उसके पापा कहते बेटा हम हवेली पहुँचने वाले हैं, वहाँ जाके खाएंगे ना? तो वो कहती नहीं हम इधर से ही खा लेंगे, तारा वहाँ जाके कुछ नहीं खाएगी, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। उसके पापा कहते ठीक है, वो गाड़ी रोक लेते हैं। ये लोग ढाबे में जाते हैं और सब लोग खाना ऑर्डर करते हैं। सिया भी तारा के लिए खाना ऑर्डर करती है पर तारा खा ही नहीं पा रही होती। सिया कहती देखो ना तुम्हारे फेवरेट दाल चावल तुम्हारे सामने रखे हैं और तुम खा नहीं रही, प्लीज़ खा लो ना। पर तारा खाने से मना कर देती है। सिया तारा को अपने हाथ से खिला रही होती है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है एकदम बच्चों की तरह। और सिया के पापा ये देख के कहते हैं कि तुम दोनों बहनों में कितना प्यार है, बस ऐसे ही सिया तुम हमेशा तारा का ख्याल रखना। सिया कहती पापा ये कोई मेरी बहन नहीं है, प्लीज़ इसे मेरी बहन मत बोलो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ही ठीक है, प्लीज़ हमें बस बेस्ट फ्रेंड्स ही बोलो। उसके पापा कहते अरे वो तुम्हारी कज़न है ना, तो मतलब बहन हुई। सिया बोलती बोला ना पापा ये मेरी बहन नहीं है। और सिया का मूड ख़राब हो जाता है। तारा सिया के हाथ पे हाथ रखती है और आँख से इशारा करती है तो सिया थोड़ा गहरी सांस लेती है। उसके बाद सिया पानी पीती है, खुद को रिलैक्स करती है। तारा बोलती है मैं फ़्रेश होके आती हूँ। सिया बोलती हाँ यहाँ पास में देखो कोई टॉयलेट वगैरह है? तो तारा बोलती रिलैक्स, मैं इस गाँव का चप्पा चप्पा जानती हूँ, मुझे पता है यहाँ पास में एक टॉयलेट है, मैं आती हूँ। तो तारा जो है वो टॉयलेट करने जाती है। जब बाहर आती है, बाहर मतलब बेसन पे ना वो हाथ धो रही होती है, तभी वहाँ पे ना 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों लेडीज़ होती है और कहती अरे ये तो वही तारा है ना, मैंने सुना है कि ये बेटी है उस ख़ानदान की, मतलब हवेली की हकदार है ये। हवेली में तो पहले ही रहती थी, तब भी मुझे लगा था कि इतना भी क्या रिश्ता है, अब समझ आया ये तो उन्हीं की बेटी है। और दूसरी लेडी बोलती है हाँ हाँ बहन ठीक कह रही है, बेटी तो है लेकिन ना जायज़ बेटी। और देखना ना जायज़ है तो इसका बाप तो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाप तो क्या कोई एक्सेप्ट नहीं करा, थू 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 ना जायज़ कहेंगी। तो ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं जिससे तारा का दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। वो रोते हुए जो है वो ढाबे से बाहर चली जाती है। सिया बोलती हम तो इधर है, तारा उधर क्यों जा रही है? तारा भागते हुए कहीं जा रही होती है और ये देख के सिया घबरा जाती है। वो फ़ौरन उठती है और तारा के पीछे भागने लग जाती है और सारा जो है वो सिया के पीछे भाग रही होती है। सिया भागते हुए तारा का हाथ पकड़ती कहती कहाँ जा रही हो, क्या हुआ है? तारा बोलती प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप इट सिया, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी बातों में आ गई और यहाँ आ गई। देखो ना लोग मुझे क्या क्या बोल रहे हैं, नाजायज़ थू थू कर रहे हैं मेरे नाम पे। यार मैं नाजायज़ हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ क्या मैंने बोला था कि मैं नाजायज़ पैदा हूँ? उन्हें बोलो ना जिन्होंने मुझे पैदा किया,
वो भी नाजायज़ तौर पे। तो तारा बहुत ज़्यादा रो रही होती है, सियाबती बेबी प्लीज़ रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। तारामती कुछ ठीक नहीं होगा, तुमने बोला था सब ठीक हो जाएगा, पर देखो कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ सिया, जो तुम्हारे कहने पे यहाँ आ गई। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर पाती। सियाबती चुप चुप चुप, मुझ पे भरोसा रख के यहाँ आई हूँ ना, तो थोड़ा भरोसा और रख लो तारा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ मेरी बात मानो। तारामती जस्ट कीप क्वाइट ओके। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी जो है वो सारा आ जाती है, वही सारी बातें सुन लेती है। वो तारा को बोलती है तो तुम यहाँ से भागना चाहती हो? हाँ, सारी ज़िंदगी बस इसी नाम से भागती रहोगी? सारे जिनके लोग तुम्हें नाजायज़ बुलाते रहेंगे और तुम यहाँ से भागती रहोगी ये सब सुन के? तुम्हें लोगों को जवाब देना सीखना होगा तारा, समझी? और एक बार तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाए ना, तो कोई तुम्हें नाजायज़ नहीं बोल पाएगा। ताराबुद्धि नाजायज़ बोलेंगे, सारी ज़िंदगी नाजायज़ बोलेंगे। क्यों गई यही हूँ मैं एक नाजायज़ ही हूँ, और सब मुझे सारी ज़िंदगी बस यही ताना मारेंगे। तुम बताओ ना, इसमें मेरी क्या गलती थी? हाँ, बहुत बोल रही थी ना मोम डैड है, मोम डैड है। वो सिर्फ तुम्हारे मोम डैड है, मेरे लिए ना वो कुछ नहीं है, मेरे लिए समझी, कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ दी है, और वो भी नाजायज़ वर्ड दिया है, जिससे आज लोग मुझे बुला रहे हैं। और तभी सारा जो है वो सिया की तरफ देखती है, सिया तारा को देखती है और फिर सारा को कहती है कि तुम इसे संभालो, मैं अभी आती हूँ। सिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो सीधा जो है वो ढाबे में चली जाती है और इधर उधर देखती है। और तभी वो देखते हैं कि टॉयलेट से 2 औरतें आ रही हैं वो सब करते हुए, और वो अभी भी तारा के बारे में बात कर रही होती हैं कि वो नाजायज़ है, अब पता नहीं यहाँ क्या करने आई है, ज़रूर जायदाद में हिस्सा मांगने आई होगी, ये वो, तो ऐसी बातें कर रही होती हैं। और सिया तो बहुत गुस्से में होती है कि क्या बकवास कर रहे हो आप दोनों? हाँ, लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसने के अलावा और कोई काम नहीं आप लोगों को? बोलो, और कुछ नहीं आता आप लोग को? इतने वेले इंसान हो क्या कि हर बार बस लोगों की चुगलियां करने बैठ जाते हो? और किसने हक दिया उसके बारे में बोलने की? क्या? हाँ बोलो, किसने हक दिया? अब माँ लगती हो उसकी या बाप लगती हो जो उसके बारे में बात कर रहे हो? अपनी लिमिट्स में रहो, समझे? आज के बाद मेरी तारा के बारे में कुछ बोला ना, आई स्वेयर मैं भूल जाऊंगी आप लोग मुझसे बड़े हो, समझे? अपने बच्चे तो आपसे संभाले नहीं जाते और दूसरों के बारे में बात करते हो। बोलो, बताऊँ मैं आपकी बेटी किसके साथ चक्कर है, किसके साथ बाइक पे घूमती है, बोलूँ मैं? तो सिया गुस्से में ऐसे बोल रही होती है। तभी वहाँ पे सिया के पापा आ जाते, कहते बेटा क्या तमाशा लगा रखा है? सिया बोलती पापा तमाशा मैंने नहीं, इन लोगों ने लगा रखा है। बोलो, क्या बोला आप लोगों ने मेरी तारा को? नाजायज़ है वो, हाँ चलो माना वो तो नाजायज़ है, आपकी बेटी तो जायज़ है ना, तो थोड़े से संस्कार दे देती उसे। अपनी बेटी पे ध्यान दो, पता चले वो भी कल को कोई नाजायज़ औलाद पैदा करके बैठी हो। तो सिया इतने गुस्से में होती है कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही होती है। उसके पापा कहते बेटा शट अप, तुम कैसे उनकी पर्सनल लाइफ पे बात कर सकती हो? हाँ, किसने हक दिया? सिया बोलती इन्होंने ही हक दिया मुझे बात करने का, ना ये मेरी तारा के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलती ना मैं बोलती। और हाँ, आप लोग बड़े हो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलोगे, बड़े बदतमीजी कर सकते हैं ना, तो छोटे के पास भी बड़ों को जवाब देने का राइट होता है। अब जाओ यहाँ से, और आज के बाद मेरे तारे के बारे में बात किया ना तो आपके घर घुस के ना आपके बच्चों की औकात दिखा दूंगी, समझी? जाओ यहाँ से। तो ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है सिया के पापा। कहते बेटा ये कौन सी तरीका था बात करने का, मैंने तो आपको ये सब नहीं सिखाया ना। सिया बोलती पापा प्लीज़, अगर तारा के बारे में किसी ने कुछ बोला ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं बोल रही हूँ मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपने क्या बोला था? तारू को उसका हक दिलाओगे? दिखा अपने लोग उसे क्या क्या बोलते हैं, और ये सिर्फ आपके ना भाई साहब की गलती है। मुझे ना घिन आती है आपके भाई साहब से। वो ऐसे क्यों है डैड? आप तो ऐसे नहीं हो ना। उसके पापा कहते बेटा मत भूलो वो तुम्हारे ताया अबू है। सिया होती है नहीं है वो मेरा ताया अबू, मेरा ताया अबू ना उसी दिन मर गया था जिस दिन मुझे सच्चाई पता चली थी। जैसे सिया ऐसे बोलती है ना तो सिया के पापा उसके मुंह पे थप्पड़ मारते, कहते जस्ट शट अप ओके। माना उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया, बहुत बड़ा पाप किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके बारे में कुछ भी बोलोगी। सिया बोलती पता है आपको गुस्सा आएगा, वो आपके भाई जो हैं, लेकिन पापा ये बात आपको भी पता है कि आपके भाई गलत हैं। और मेरी तारा को कभी भी किसी ने कुछ बोला उनकी वजह से स्पेशली मैं ना उन्हें छोड़ूंगी ना ही उसे जो मेरी तारा को हर्ट करेगा, समझे आप? मैं मेरी तारा को हर्ट करने का राइट किसी को नहीं दूंगी। अरे मैंने खुद को हक नहीं दिया तारा को हर्ट करने का, तो किसी और को क्या दूंगी? और तभी वहाँ सारा जो है वो तारा को समझा के ले आई होती है। सिया जो है वो तारा की तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि प्लीज़ बेबी थोड़ा सा और भरोसा रखो और थोड़ा सा और पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हम तो ये देश ही छोड़ के जाने वाले हैं ना, तो वहाँ पे हमें कोई नहीं जानता होगा, हम अपनी एक न्यू शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पे सब ठीक करके जाएं। मैं नहीं चाहती आप लोगों की बातों से डर के भागती रहो, मैं सब ठीक कर देना चाहती हूँ। और तारा उसे हक कर लेती है, कहती है आई एम सॉरी, बदतमीजी करने के लिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सी अब इट्स ओके, इट्स ओके।
रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है और प्लीज़ डोंट से दिस। मुझे कभी सॉरी मत बोलना, ओके? आई लव यू। तो सिया ऐसे बोल के उसे टाइटली हग करके खड़ी होती है और सिया के पापा ये सब देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सिया का ये पागलपन देख के ना अब उसके पापा भी हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि सिया आज तक कभी किसी के साथ इतनी बदतमीज़ी नहीं करती। माना सिया का गुस्सा बहुत ख़राब था, लेकिन उसने आज तक कभी बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करी थी। हाँ, एक बार करी थी जब किसी ने उसकी मम्मा के बारे में गलत बोला था, और उसने आज दूसरी बार बदतमीज़ी की थी जब उसकी तारा को गलत बोला गया था, और उसके पापा बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता कि सिया को ऐसा भी क्या तारा से प्यार है कि उसके लिए वो इस हद तक बदतमीज़ी पे उतर आई। सो गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या सिया के पापा को इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा, इन दोनों की रिलेशन के बारे में वो जान पाएंगे, और जान पाएंगे तो क्या करेंगे, और क्या सिया जो तारा से प्रॉमिस करके यहाँ पे उसे लेके आई है उसका हक दिलाने के लिए क्या उसे हक दिला पाएगी। तो आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आने वाले पार्ट में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जिसे जान के सब बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं शॉक्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जान से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके, टाटा बाय बाय।